आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनके अध्ययन में आज हम नारियल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने औषधीय पादपों के बारे में चर्चा की थी। नारियल, जैसा कि आप जानते हैं, ना केवल इसका खाद्य तेल बल्कि इसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका एक धार्मिक महत्व भी है बहुत हमारे भारत के संदर्भ में, हमारी संस्कृति के संदर्भ में। इसे स्वर्ग वृक्ष भी इसीलिए कहा जाता है, ट्री ऑफ हेवन। और दक्षिण भारत में तो नारियल बहुत विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उनके अधिकतर जो व्यंजन होते हैं उनमें नारियल का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। वानस्पतिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा है, कुल पामेसी है इसका, और इसका जो उत्पत्ति केंद्र है भारत और श्रीलंका इसका उत्पत्ति केंद्र माना गया है। लेकिन एक अन्य मतानुसार इसकी उत्पत्ति एंडीज पर्वतमाला में भी मानी गई है। उत्पादक राष्ट्र आज की तारीख में फिलीपींस, भारत, श्रीलंका, वियतनाम है, और भारत में केरल और तमिलनाडु इसके उत्पादक हैं। और केरल में सबसे ज़्यादा नारियल उगता है। जलवायु और मृदा, उष्ण व उपोष्ण जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। अब आप जानते ही हैं, उष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है भारत में, दक्षिण भारत में विशेष रूप से पाई जाती है। बालू व चिकनी या दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। बॉटनिकल कैरेक्टर्स इसके हैं कि अशाखित वृक्ष है, तने का आधारीय भाग अपस्थानिक मूल से घिरा हुआ होता है, पत्तियां क्राउन शेप्ड यानी ताज के आकार की होती हैं और 25 से 30 मीटर लंबी होती हैं, सम पिच की होती हैं। ये दोबारा से बॉटनिकल कैरेक्टर्स इस PDF में लिखा हुआ है। पत्तियों के कक्ष से स्पैडिक पुष्पक्रम का विकास होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। जो पत्तियां हैं जो स्तंभ के शीर्ष पर मुकुट के समान व्यवस्थित होती हैं, इनके कक्ष से स्पैडिक पुष्पक्रम का विकास होता है। नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। नर व मादा जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पुष्पन की क्रिया वर्ष भर चलती है इसमें, और फलों का परिपक्वन 9 से 12 महीने में होता है। फल अंडाकार ओव्यूल शेप में होता है, अस्थिल प्रकार का होता है। नारियल का जो फल प्रारंभ में हरा व चिकना हेक्सोकार्प से घिरा हुआ होता है, और परिपक्व अवस्था में पीली या भूरी जो हेक्सोकार्प है पीली या भूरी हो जाती है, और ये जो मध्य फल भित्ति है वो रेशेदार व कोमल हो जाती है, जिससे हमें कोयर की प्राप्ति होती है। ये रेशे जलाने में भी काम आते हैं। इसके अलावा कई और भी इसके यूज़ हैं। अंत जो फल भित्ति है वो, इसकी जो अंत फल भित्ति है वो सख्त व कठोर होती है, जिस पर 3 छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आँखें कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी जो, ये थोड़ा सा ऊपर, ये वैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिए स्टूडेंट्स ने, इसको इम्पोर्टेंट मत मानिए, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ये नारियल से जुड़े हुए टॉपिक नहीं है ना। ये ऑयल निकालने के जो तरीके हैं उनके बारे में मैंने बताया था, उसके बारे में अभी वीडियो के अंत में बता दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, सबसे बड़ी जो आँख होती है, छिद्र होता है, उसके नीचे एम्ब्रियो पाया जाता है। नारियल के भीतर सफ़ेद भ्रूणपोष पाया जाता है। ये भ्रूणपोष अपरिपक्व अवस्था में केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, जो परिपक्वन के पश्चात कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, केंद्रकीय भ्रूणपोष है ये, जो बाद में कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में तरल, आप पता ही है आपको, तरल भ्रूणपोष होता है, कोकोनट मिल्क भी इसको कहते हैं। ये डेंगू के उपचार में काम आता है। इसके अलावा इसके जो इम्पॉर्टेंट है, तरल भ्रूणपोष है इसमें, ये आपको मैंने बता ही दिया है, जो बाद में सूखकर कोशिकीय हो जाता है। जलवायु मैंने आपको पहले भी बताया, उष्ण कटिबंधीय है, परंतु 32 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं होना चाहिए, अन्यथा नारियल इतना अच्छा नहीं होता है। मिट्टी मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, एलुवियल यानी दोमट मृदा, केरल का समुद्री तटीय इलाका बालू मृदा से ढका हुआ है, वो इसके लिए बहुत अच्छा, खेती के लिए बहुत अच्छा वो है। ये जो कल्टीवेशन के जो तरीके हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसकी खेती बड़ी आसान है, ऐसा कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। समुद्र किनारे इनके बीज बो दिए जाते हैं। सिंचाई जनरली समुद्र किनारे, वहाँ केरल का जो इलाका है वहाँ बरसात भी काफ़ी अच्छी होती है, और सिंचाई के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसके बाद में फल प्राप्ति होती है। इसकी उन्नत किस्में हैं चंद्रलक्षा, चंद्रशंकरा, लक्षा गंगा। उपयोग फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मानव की भोजन, कपड़ा और मकान लगभग तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नारियल के पुष्पक्रम से प्राप्त तोड़ी से किण्वन द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। मैंने बताया इनके जो रेशे होते हैं मध्य फल भित्ति के, उनको कोयर कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका, नारियल का बड़ा धार्मिक महत्व है, अनुष्ठान और पूजा में इसका महत्व है। इसकी जो कोयर रेशे होते हैं उनसे झोपड़ी के निर्माण में भी बहुत मदद मिलती है, और
गाड़ियों की सीट वगैरह, सोफ़ों की सीट जो सोफ़े होते हैं उनमें भी ये नारियल के रेशे भरे जाते हैं। वैसे अन्य उपयोग नारियल के हैं, बिस्कुट, टॉफ़ी, अन्य जो खाद्य सामग्री है, और कच्चे नारियल की चटनी बड़ी मशहूर है। इसके अलावा इसका तेल, जो खाद्य तेल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नारियल के तेल का आजकल उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अगले अध्याय में हम अगले आर्थिक महत्व के पादप का अध्ययन करेंगे।